हेलो क्लास 7 आपका चैप्टर 3 डेसिमल स्टार्ट कर दिया था मैंने, और उसमें कुछ मैंने बताया था, थोड़ा बहुत मैंने इंट्रोड्यूस कराया था डेसिमल्स के बारे में, क्या डेसिमल होता है, डेसिमल प्लेस क्या होता है, होल पार्ट किसे कहते हैं, ठीक है, कंपैरिजन कैसे किया जाता है। तो आज पढ़ेंगे लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। तो अगर डेसिमल के बाद जो डेसिमल पार्ट होता है जैसे 7.24 है, ठीक है, एंड 3.78 है, ये शायद मैंने बता दिया था लास्ट वीडियो में लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स में, फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर देखो कि डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक हैं। तो अगर डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं, जो डेसिमल प्लेस हैं, अगर वो सेम है, जैसे डेसिमल के बाद दो प्लेस, डेसिमल के बाद 2 प्लेस, इसमें हर एक में 2 प्लेस हैं, तो वो क्या कहा जाएगा, लाइक डेसिमल कहा जाएगा। और अगर डेसिमल के बाद प्लेसेस जो हैं 4, 7, 2, 9 और 0, 2, 8 इस तरह से अगर है, तो डेसिमल के बाद 3 प्लेस हो गए, एक में 4 प्लेस अगर है, ठीक है, तो ये क्या है, अनलाइक डेसिमल्स है। आज हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। तो एडिशन में होल पार्ट को अलग से ऐड करते हैं, होल पार्ट सबसे पहले हम डेसिमल पार्ट को ऐड करते हैं, फिर होल पार्ट को ऐड करते हैं। तो जैसे 3.1 देखते हैं, ठीक है, सर 3.1 में देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। सो ऐड द फॉलोइंग में पहला क्वेश्चन है 2.02, 2.22, 22.2 एंड 22। अब सबसे पहले तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, इसमें यहाँ पर एक प्लेस है और यहाँ पर एक प्लेस है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इसमें लाइक डेसिमल्स में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2.02 है यहाँ प्लस 2.22 है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेसिमल के बाद अगर ये डेसिमल पार्ट के बाद मैं इसमें बढ़ाता हूँ 22.20 लिख देता हूँ, तो कोई इस पे इसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, फिर अगेन आई कैन राइट 22.00। अब देखो सारे लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। यहाँ डेसिमल के बाद 2 प्लेस, डेसिमल के बाद 2 प्लेस, 2 प्लेस और 2 प्लेस, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। 2 to 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा, देन 2 + 2 4, यहाँ पर फिर से 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 2 4 2 6 एंड 2 8, ओके। एंड यहाँ पर 10 प्लेस पर क्या है, 2 और 2 है, यहाँ पर 0 0 है, तो 2 2 4 48.44। क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से आपको डेसिमल्स को ऐड करने हैं। सब्ट्रैक्शन में एक बात याद रखना, सेकंड क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट का, फ्रॉम मतलब लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन कैसे लिखा होता है कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो जो फ्रॉम के बाद होगा ना उसमें से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है सेकंड का 6.732 फ्रॉम 9.001, ठीक है, 9.001 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। गलती क्या करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो कि इनकरेक्ट है, ओके। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 9.001 माइनस 6.732 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा 11 - 2 9, ओके। याद रखना है, इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है। 11 - 2 9, उसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 10 था, 10 में से 1 गया, 9 बचा, 9 में से 2, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6, ओके। फिर अगेन यहाँ पर 9 रिमाइंडर है, 9 बचा हुआ है, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, और यहाँ पर फिर से 8 बचा है, 8 - 6 2, ओके। अब चेक करना है कि इज इट करेक्ट और नॉट, देन ऐड दिस विद दिस, यू विल गेट दिस, ठीक है। इसको इससे ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा, तो करेक्ट है। तो ऐड करते हैं 9 to 11 1, 6 3 9 + 1 10, देन 7 to 9 + 1 10, 6 to 8 + 1 9, दिस इज करेक्ट, ओके। तो इस तरह से आपको सब्ट्रैक्शन करना है। थर्ड वन है सिंप्लीफाई। अब थर्ड वन जो सिंप्लीफाई है, सिंप्लीफाई में क्या करना है कि हमें वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ दिया हुआ है, तो हमें उसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं थर्ड वन इज 31.03 प्लस 14.7 प्लस 61.32
माइनस 0.617। बोडमास रूल बता चुका हूँ, ठीक है। बोडमास रूल मीन्स ब्रैकेट्स ऑफ, फिर उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एडिशन वाला काम करना है। एडिशन वाले पार्ट ये है और ये, तो ये 3 पार्ट एडिशन के हैं, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो 31 पॉइंट, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 प्लेस है और यहाँ पर 1 प्लेस है, तो यहाँ पर 7 0 है, 0 सपोज करेंगे, तो 3 + 0 3 हो जाएगा। यहाँ पर 7 + 0 7 हो जाएगा, 4 + 1 5 एंड 3 + 1 4। ओके, देन अगेन प्लस 61.32 माइनस 0.617। अभी क्या हो जाएगा, इसको और इसको ऐड करेंगे। 3 to 5 7 3 10, 1 कैरी, और 1 कैरी के बाद तो इसमें आकर ऐड हो जाएगा। 5 + 1 6 + 1 7, 4 6 10, 107.05 माइनस 0.617। अब यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 प्लेस है और यहाँ डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, तो यहाँ पर इसको 0 सपोज करके करेंगे। डेसिमल के बाद जो 3rd प्लेस है वहाँ 0 सपोज करेंगे, तो यहाँ पर 10 - 7 3 हो जाएगा। यहाँ पर 4 बचेगा, 4 - 1 3, देन हियर 10 होगा, यहाँ से एक कैरी करेगा तो 10 - 6 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा है 6, 6 - 0 6, उसके बाद 0 1, 106.433। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। 3rd क्वेश्चन के बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलो 4th क्वेश्चन देखो। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज टू बी एडेड टू 35.37 टू गेट 57। इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये मिल जाए, तो लेट x टू बी एडेड, माना कि x ऐड करना है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन के कंडीशन से क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन की 35 + 35.37 में ऐड करना है। सो 35.37 plus x therefore will be equal to what? 57, isn't it? This is equal to 57. Okay, तो ये क्या हो जाएगा, therefore x will be equal to 57। देखो 57 को 57.00 लिख सकता हूँ, I can write। सो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ 57.00 माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये इस तरफ एडिशन में है तो इस तरफ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इट विल बी 35.37। ओके, तो यहाँ पर 10 - 7 3, 9 - 3 6, यहाँ पर 6 बचेगा क्योंकि इसने कैरी किया था, 6 - 5 1, here 5 - 3 2, 21.63। सो आंसर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर इज 21.63। दिस इज आंसर, ठीक है। इस नंबर को अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो हमें 57 मिल जाएगा। ओके, 5th क्वेश्चन इज व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8.5 टू गेट फ्रॉम 8.5, ठीक है। तो यहां पर 5th क्वेश्चन है, we will let x to be, 5th question is let x to be subtracted। मान लिया कि x को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब x को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलना है हमें 8.5 में से, therefore according to given question condition 8.5 minus x will give us what? Will give us 2.678। 2.678। यहाँ पर देखो फ्रॉम 8.5 कहाँ है, 8.5 में से x को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 8.5 में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 2.678 मिलना है। तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू माइनस में रहेगी, इट विल गिव्स 2.678 माइनस 8.5।
अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 प्लस है तो मैं यहाँ पर 0 0 0 लिख सकता हूँ। अब इसमें देखो ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे x जो है प्लस करना है, यहाँ पर मुझे x की वैल्यू प्लस बचेगी, तो मैं क्या करूंगा -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाइंग विद -1 ऑन बोथ द साइड्स। ओके, दोनों साइड अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं सो व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट x इक्वल टू, ये जो है ये नेगेटिव साइन वाला ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 8.5000 माइनस 2.678। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8.500 सॉरी माइनस 2.678 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 8 2, यहाँ पर 9 माइनस 7 2, हियर इट विल बी 14 माइनस 6 it will be 8 and here it will be 7 minus 2 5, डेसिमल के प्लेस पे डेसिमल आ जाएगा। ओके, सो 5.822 is the number, if we subtract this number from 8.5 we will get 2.678, so our required number is, we will write answer as required number is number is 5.822। ओके, 5.822 को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब हम, शायद ये बहुत छोटा हो उसमें दिख ना रहा हो तो फिर से कहोगे सर बड़ा बड़ा लिखिए, रिक्वायर्ड नंबर इज, ओके, रिक्वायर्ड नंबर इज। तो इस तरह से आपको 5th क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। टोटल इसमें 10 क्वेश्चन है, जिसमें से 5 क्वेश्चन मैंने हाफ ऑफ द क्वेश्चन बता दिया है, ठीक है। अब मैं 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, बाकी आपको करना है। सीमा बॉट 9 क्वेश्चन देखो, सीमा बॉट फ्रूट्स वेटिंग 9 kg आउट ऑफ दिस 3.750 kg इज एप्पल्स, 2.5 kg मैंगोज एंड द रेस्ट इज ऑरेंजेस, व्हाट इज द वेट ऑफ द ऑरेंजेस। देखो सीमा ने क्या किया, फ्रूट्स लेकर आई मार्केट से और उसमें 9 kg पूरा फ्रूट है, जिसमें से 3.75 जो है वो एप्पल है, 2.5 kg मैंगोज है और बाकी के जो बचते हैं वो ऑरेंज है। तो ऑरेंज का वेट पूछा है, तो 9 क्वेश्चन करेंगे। लाइक वेट ऑफ ऑरेंजेस इज x kg। ओके, x kg मान लिया, तो जब सारे फ्रूट्स जो है उनको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा टोटल फ्रूट का वेट आ जाएगा, that will be 3.750 plus 2.5 plus what x। ओके, ऑरेंज को हमने x माना है और the total will be 9 will be equal to what 9 kg। तो यहाँ पर इसको हम ऐड करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, it will be x is equal to, इन दोनों को ऐड करो तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 और 5 पहले ही आ जाएगा क्योंकि वहां पर 0 0 है, ठीक है। 5 7 12 3 to 5, ओके, 3 to 5 plus 1 6, 6.250 x is equal to 9। तो यहाँ पर therefore x will be equal to 9 पॉइंट, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 प्लेस है तो मैं यहाँ पर 3 0 बढ़ा सकता हूँ, माइनस 6.250। नाउ इट विल बी, यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा 0 आएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा, यहाँ पर फिर 9 बचा है, 9 माइनस 2 7, सब्ट्रैक्शन आई हो सबको आता होगा, ठीक है। फिर यहाँ डेसिमल लग जाएगा, डेसिमल लगने के बाद यहाँ पर क्या बचता है 8 बचता है, 8 माइनस 6 2। सो वेट ऑफ ऑरेंज इज, आंसर में क्या लिखेंगे, वेट ऑफ ऑरेंज is 2.750 kg। ओके, तो यहाँ पर ऑरेंज का वेट हमें पता चल गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज 3.1 का लगभग सारा क्वेश्चन कर लेना है, 10 क्वेश्चन आपको वेरीफाई करना है। बाकी क्वेश्चन जो बचे हैं 6 7 8 वो आप करेंगे खुद से, शॉर्ट एग्जांपल्स को देख
उसमें से ट्राई करेंगे, खुद से करने हैं क्वेश्चंस। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर अगला हम अगली क्लास में देखो मल्टीप्लिकेशन और जो भी पार्ट्स इसके बचे हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किस तरह से करते हैं, वी विल डिस्कस ऑन दैट। ठीक है, हम उसको डिस्कस करेंगे और ये आज की क्लास आपकी और होती है। ओके, थैंक यू सो मच।